नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वाली और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की अहम खबरों का। देश भर में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो यहां पर भी मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिल्ली एनसीआर में भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कोरोना के आए मामलों में ज्यादातर 21 से 40 आयु वर्ग के लोग हैं, जबकि सबसे कम मामले 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के हैं। पिछले 24 घंटों में 28 नए मामले सामने आए हैं, जहां एक्टिव मरीजों की संख्या 276 हो गई है। 25 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। और अगर बात नोएडा की जाए तो नोएडा में कोरोना वायरस से संक्रमण के 120 नए मामले सामने आए। नोएडा में कोरोना के नए मामलों के आंकड़ों में चिंता की बात, 3, 4 और 6 साल की उम्र के बच्चों का भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आना है। जानकारी के मुताबिक नोएडा में कोरोना वायरस से संक्रमण के 120 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना की बढ़ी रफ्तार ने जिला प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है। सबसे ज्यादा चिंता की बात 18 साल से कम उम्र के 23 बच्चे भी कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं। जानकारी के मुताबिक कोरोना संक्रमण की चपेट में कई बच्चे आ चुके हैं। नोएडा में कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में 3, 4 और 6 साल की उम्र के बच्चे भी आए हैं। और ताजा आंकड़ों की बात की जाए तो नोएडा में एक्टिव केसेस की तादाद काफी ज्यादा बढ़ गई है। नोएडा में अब कोरोना के 700 से ज्यादा एक्टिव मरीज हो चुके हैं। नोएडा में लगातार बढ़ रही एक्टिव केसेस की तादाद ने जिला प्रशासन के माथे पर बला ला दी है। आपको बता दें कि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ गाजियाबाद की अगर बात की जाए या नोएडा की बात की जाए तो यहां पर मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब बहुत ज्यादा चिंता लोगों की बढ़ती नजर आ रही है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ गाजियाबाद से नितिन हैं और ताहिर सैफी भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। जिस तरह से गाजियाबाद में मामले बढ़ते जा रहे हैं, लाजमी सी बात है कि चिंता का विषय है। और सबसे ज्यादा इफेक्ट इस बार कोरोना वायरस की बात की जाए तो किस एज ग्रुप पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल नेहा जी, मैं आपको अगर गाजियाबाद की बात करूं, गाजियाबाद में जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले देखने को मिल रहे हैं, मैं 48 घंटे की बात करूं तो 48 घंटे के मुताबिक तो 24 घंटे में कुछ मामले कम हुए। तो 48 घंटों में तो पहले मामले जिस रफ्तार से लगातार बढ़ रहे थे, उसको देखते हुए लग रहा था कि जिस तरीके से कोरोना वासियों को जो कोरोना के मतलब केसेस बढ़ रहे थे लगातार, तो गाजियाबाद वासियों को कहीं ना कहीं जो कोरोना के प्रोटोकॉल है उसको नियम मानने के लिए तैयार रहना है। क्योंकि जिस तरीके से गाजियाबाद में स्कूलों से जो शुरुआत हुई थी लगातार, और जो कहीं ना कहीं जो लोगों तक पहुंची है, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में कहीं ना कहीं जो कोरोना का जो चिंता है वो कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही थी। तो मैं गाजियाबाद की अगर मैं बात करूं तो गाजियाबाद का जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। और लगातार जो इस अस्पताल है उनमें भी कहीं ना कहीं बेडों की जो संख्या है उसको भी बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। पूरी तरीके से अगर मैं बात करूं, जो गाजियाबाद के जो अस्पताल हैं उनको नियम है, प्रोटोकॉल है कोरोना की, उनको पूरी तरीके से एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। और पूरी तरीके से जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरीके से अलर्ट नजर है। जी ताहिर, अगर बात नोएडा की जाए तो नोएडा भी इस वक्त पीछे नहीं है। नोएडा में भी आए दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त किस तरह के जो हालात हैं और जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए किस तरह की एहतियात बरती जा रही है, किस तरह के इंतजामात अस्पतालों में किए जा रहे हैं? लेकिन नेहा जी, आपको बता दूं कि दिल्ली सहित नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर सवाल खड़े होते हैं कि क्या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लापरवाहियां बरती जा रही हैं, फिर या लोगों के द्वारा लापरवाहियां बरती जा रही हैं। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 24 घंटे के अंदर 120 नए कोरोना संक्रमण के मामले निकलकर सामने आए हैं, जिसके बाद सवाल कई खड़े हो गए हैं। इसके साथ ही जो लगातार मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा है वो भी जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 85 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना संक्रमण को मात दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो एक्टिव मरीजों की, तो एक्टिव मरीज भी संख्या जो है बढ़कर 656 पहुंच गई है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार लापरवाहियां बरती जा रही हैं, लोगों के द्वारा लगातार लापरवाहियां बरती जा रही हैं। ना तो गौतम बुद्ध नगर में अभी तक कहीं पर भी सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है ताकि जगह जगह सैनिटाइज किया जा सके और लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने का काम किया जा सके। इसके साथ ही जहां पर कोरोना संक्रमण के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे वो स्कूल हो या फिर सेक्टर हो, दोनों ही जगह पर जो है रेड जोन घोषित नहीं किया गया है और उन एरियाओं को जो है बांधने का काम नहीं किया गया है ताकि कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं उनको कंट्रोल करने के साथ साथ लोगों को
कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। इसके साथ ही दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो दिल्ली से सटा हुआ है जिला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही जो है आदेश दे चुके हैं कि दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो लोग मास्क का जो है पालन करते हुए नजर आते हैं और ना ही प्रशासन पूरी तरीके से पालन कराता हुआ नजर आता है। हालांकि पुलिस प्रशासन कुछ जगह कार्रवाई करता हुआ नजर आता है और जो लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं उनके चालान काटकर जो है उन्हें जो है अलर्ट रहने की हिदायत दी जाती है, साथ ही दोबारा ऐसा न करने की हिदायत दी जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर लोग जो है मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, 2 गज की दूरी जो है उसका जो है पालन नहीं करा पा रहे हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है स्वास्थ्य विभाग को लेकर, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ना तो अभी तक कहीं पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है ताकि कॉलोनियों में जो है सैनिटाइजर किया जा सके और बढ़ते कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने का काम किया जा सके। यही सबसे बड़ी लापरवाही निकल कर आ रही है कि जिसके चलते लगातार कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो एक के बाद एक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ताहिर, ये कहना तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से हमें लग रहा था कि अब सब नॉर्मल हो चुका है, हम वापस अपने नॉर्मल रूटीन में आ चुके हैं, उसके बाद एक बार फिर मामलों में इजाफा होना, ये कहीं ना कहीं हम लोगों की लापरवाही भी है। और इसी लापरवाही का नतीजा कि एक बार फिर मामले बढ़ रहे हैं और लोग भले ही चिंता जाहिर कर रहे हो, चिंता जता रहे हो, जब इस तरह की खबरें देखते हैं, इस तरह मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि अभी भी लोगों में सिर्फ डर बोलने मात्र है, लोग समझ नहीं रहे हैं, मास्क लगा नहीं रहे हैं, 2 गज दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं, व्यवस्थाएं तमाम की जा रही हैं, लेकिन खुद अलर्ट अभी नहीं है। देखिए बिल्कुल नेहा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों के द्वारा जो लापरवाहियां बरती जा रही हैं वो लोगों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोगों के द्वारा ना तो मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, ना ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है और ना ही 2 गज की जो दूरी के आदेश दिए गए थे उनका जो है पालन किया जा रहा है। यानी कि साफ है कि कोरोना प्रोटोकॉल अधिनियमों की खुलेआम जिले में धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन और शासन को जो सख्त कदम उठाने चाहिए थे वो शायद कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि लगातार जिले में कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद हो, नोएडा हो, बुलंदशहर या फिर हापुड़, ये वो जिले हैं जहां दिल्ली एनसीआर के इनपे गिनती की जाती है। दिल्ली एनसीआर में होने के बावजूद भी इन जिलों में सबसे ज्यादा लापरवाही के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और लगातार कोरोना संक्रमण के जो मरीजों का आंकड़ा है वो बादस्तूर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नितिन, अगर हम बात करें बेसिक गाइडलाइंस की जो शुरू से हम फॉलो करते आ रहे थे, अब लोग उनमें ढील बरतने लगे थे क्योंकि सरकार की तरफ से भी कह दिया गया था संक्रमण अब कम हो रहा है, तो कई चीज़ों में ढील बरती जा रही थी। भीड़ भाड़ वाले इलाकों की अगर बात की जाए, बाजारों की अगर बात की जाए, तो जिस तरह से लोग भारी संख्या में वहाँ इकट्ठा होते हैं, क्या वहाँ पर अभी गाइडलाइंस फॉलो की जानी शुरू हो गई हैं या अभी भी लोग ढील ही बरत रहे हैं? का सामना करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो पूरी तरीके से बाज नहीं आए हैं। लगातार अभी भी जो मास्क है वो यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आप मार्केट में जाते हैं, हम लगातार हमने जायजा भी लिया है, अभी हमने पिछले दिनों गाजियाबाद के घंटाघर इलाका जो सबसे व्यस्त इलाका माना जाता है वहां से हमने जायजा लिया, जहां पर देखा गया मात्र 20 से 30% लोग ही मास्क लगाकर पाए गए, बाकी सब 70% जो लोग हैं बिना मास्क के घूम रहे थे, जो अब शायद अपने को नहीं औरों को भी दिक्कतों में डालने की पूरी कोशिश जारी है लोगों की। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगातार बताया जा रहा है कि मास्क का प्रयोग करें, लगातार सरकार की तरफ से भी आदेश दिए जा रहे हैं, लगातार निर्देशित किया जा रहा है कि आप दिल्ली एनसीआर में अनिवार्य कर दिया गया मास्क, तभी भी लोग कहीं ना कहीं मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो खुद और अपने परिवार को और दूसरों को खतरे में चलिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ताहिर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, उनका यही कहना रहा कि सरकार की तरफ से, अस्पताल प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, अस्पतालों में बेड्स की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन बात अगर जनता की करें तो आम जनता उतनी सतर्क और अलर्ट नजर नहीं आ रही है। जो गाइडलाइंस है उन्हें प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया जा रहा है। लोग अभी भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर देखे जा सकते हैं बिना मास्क के। तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अगर खुद सुरक्षित रहेंगे, खुद सतर्क रहेंगे, तभी इस तरह के जो मामलों में वृद्धि एकदम से हो रही है वो कम हो पाएगी। बढ़ते आगे, प्रदेश में गर्मी बढ़ने के साथ साथ अब बिजली की समस्या भी बढ़ने लगी है, जिसके चलते सीएम योगी भी अब सख्त नजर आ रहे हैं। तमाम क्षेत्रों में
रोस्टर के मुताबिक बिजली आपूर्ति न मिलने पर लोगों ने इसकी शिकायत दर्ज की है, जिसके बाद सीएम योगी ने पावर कॉर्पोरेशन को लापरवाही के लिए लताड़ा और सख्त हिदायत दी कि इसमें किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक सुधार की जरूरत है। बकायेदारों से वसूली के लिए एक मुश्त समाधान योजना यानी OTS लागू करने के निर्देश भी दिए गए। भीषण गर्मी में बीते कुछ दिनों से कई क्षेत्रों में निर्धारित रोस्टर के मुताबिक बिजली आपूर्ति होने का सरकार ने गंभीरता से इसे लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तमाम क्षेत्रों में शेड्यूल के मुताबिक बिजली न मिलने की शिकायत आ रही है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग और पावर कॉर्पोरेशन सभी क्षेत्रों में नए रोस्टर के मुताबिक बिजली आपूर्ति कराए और इसके लिए जो भी व्यवस्था जरूरी हो वो तत्काल की जाए। उन्होंने पावर कॉर्पोरेशन को सख्त हिदायत दी कि इसमें किसी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक सुधार की जरूरत है। बकायेदारों से वसूली की भी बात उन्होंने कही। तमाम तरह के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए नितिन हमारे संवाददाता हैं हमारे साथ। तो नितिन, बढ़ती गर्मी के साथ साथ बिजली की समस्या अगर पैदा होने लगे तो लोगों के लिए जीना दूभर हो जाता है। ऐसे में ये समस्याएं अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंच रही हैं। कहां पर इस तरह की समस्याएं आ रही हैं जिसके समाधान की बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं? बिल्कुल नेहा जी, आपको बताना चाहूंगा कि रोस्टर के मुताबिक बिजली आपूर्ति न होने पर सीएम योगी सख्त हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं सभी अधिकारियों को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ऊर्जा मंत्री AK शर्मा को भी मीटिंग में बुलाया था और भी 11 बजे जो लोक भवन में आज मीटिंग होने वाली उसमें कहीं ना कहीं ये मुद्दा रखा जाएगा और बात करी जाएगी, क्योंकि लोगों को बिजली गर्मियों में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्योंकि जिस तरह से कटिया मारकर लोग बिजली चला रहे थे, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। लगातार बिजली विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बिजली चोरी की जो समस्या होती है वो सिर्फ बिजली विभाग गर्मियों में ही क्यों जागता है, उससे पहले क्यों नहीं जागता है? या लोगों का कहना है कि जब गर्मी आती है तभी बिजली विभाग के छापेमारी शुरू हो जाती है, जांच पड़ताल शुरू हो जाती है, लेकिन उससे पहले क्यों नहीं जांच पड़ताल शुरू होती है? सबसे अहम मुद्दा बताया जा रहा था। इसी मुद्दे को देखते हुए सीएम ने पावर कॉर्पोरेशन को सख्त हिदायत दी है इसमें कि किसी तरह की लापरवाही स्वीकार न की जाए। उन्होंने कहा है कि ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक सुधार की जरूरत है। बकायेदारों की वसूली के लिए एक मुफ्त समाधान योजना लागू करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने भीषण गर्मी के बीते कुछ दिनों में क्षेत्रों में निर्धारित रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति होने को सरकार को गंभीरता से लिया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि तमाम क्षेत्रों में शेड्यूल के अनुसार बिजली न मिलने की शिकायतें आ रही हैं लगातार, उनको देखा जाए। ऊर्जा मंत्री को उन्होंने हिदायत दी है कि विभाग और पावर कॉर्पोरेशन सभी क्षेत्रों में रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें। जिन क्षेत्रों में रोस्टर के अनुसार नहीं उनको ध्यान में रखा जाए। व्यवस्था जरूरी है और तत्काल उस पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने पावर कॉर्पोरेशन को सख्त हिदायत दी है कि इसमें किसी तरह की लापरवाही बख्शी नहीं जाएगी। उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक सुधार की जरूरत बताया। बकायेदारों से वसूली करने के एक मुफ्त समाधान योजना OTS लागू करने के निर्देश जारी किए। आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश में बढ़ती गर्मी के साथ बिजली संकट भी गहराने लगा है। तमाम क्षेत्रों में बिजली कटौती की शिकायतें मिल रही हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सोमवार को ऊर्जा मंत्री विभाग के पावर कॉर्पोरेशन को अलग आला अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। रात में उन्होंने बैठक करी थी और बैठक में उन्होंने सूचित किया था कि जिस तरह से गर्मी के लोगों में बिजली की समस्या सबसे बड़ी बढ़ती जा रही है उसको देखा जाए। गर्मी में जिस तरह से लू का मौसम चल रहा है उसको देखा जाए और जिनको बिजली आपूर्ति है उनको बिजली दी जाएगी। ट्रांसफार्मर चलने की तार गिरने के लगातार मामले सामने आ रहे थे, उसको उन्होंने देखा और सख्त हिदायत दी है कि इस पर कार्रवाई करी जाए। स्मार्ट मीटर लगाने के काम तेजी से लाए जाए। उन्होंने चारों तरफ नगरों में स्मार्ट मीटर लगाने की बात कही है और साथ ही निर्देश दिया गया है कि बिजली कनेक्शन नहीं है जिनके उनके पात्रता के अनुसार योजना के कनेक्शन दिए जाए और हर गांव बिजली पहुंचाई जाए। समय में बिल जमा करवाया जाए। हर व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू किया जाए। तो ये उन्होंने कहा है और बिजली चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि जिस तरह से बिजली चोरी हो रही थी उस पर कार्रवाई की जाए और लाइन हानियां कम करने के और उसे न्यूनतम रखने के लिए उन्होंने जरूरी कदम उठाने की बात कही है। आपको बताना चाहूंगा कि बिजली एक बहुत बड़ा संकट हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बिजली को देखते हुए लोगों ने अब सौर ऊर्जा का यूज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बिजली उनको जिस तरह से आपूर्ति हो रही थी, क्योंकि बिजली में इस समय बढ़ोतरी भी करी जा चुकी है। तो उनको देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों को यह लग रहा है कि जितना वो बिल जितनी उनकी आमदनी नहीं उतना ज्यादा खर्चा है, तो इसलिए उन्होंने सौर ऊर्जा लगवाने की बात कही। तो कई लोगों का यह मानना है, लेकिन हकीकत यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में बिजली जहां जहां चाहिए उन लोगों को बिजली मुहैया कराई जाए और जिनके कनेक्शन नहीं है पात्रा के अनुसार उनको कनेक्शन दिया जाए और बकायेदारों के साथ वसूला जाए। जो भी उनके बकायेदार उनको बिजली बिल जो दिए गए उनको वसूली करी जाए और जो कटिया लगाकर जो बिजली चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए। तो
ये शेड्यूल उन्होंने जारी किया। मगर आपको बता कि लखनऊ में 16 लाख से ज्यादा आबादी है और जहां ज्यादातर इलाकों में लोग जो है वो झोपड़पट्टी में रहते हैं, जिनके पास बिजली बिल्कुल नहीं है और वो बिजली के पात्रता भी नहीं है, लेकिन वो कटिया मार कर बिजली चोरी कर रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो 11,000 की पावर लाइन जो जाती है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है। ट्रांसफार्मर फूकने के सिलसिले चलने लगते हैं क्योंकि ओवरलोड बढ़ जाता है और ओवरलोड की वजह से ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं, तार जल जाते हैं। तो ये सबसे अहम मुद्दा था जिसको कल रखा गया था। ए.के. शर्मा ने भी इस मुद्दे को रखा था सीएम योगी आदित्यनाथ ने, तो उस पर कहीं ना कहीं बात चल रही है और लगातार लखनऊ के छोटे इलाकों में भी बिजली अभियान चेकिंग का चल रहा है और बिजली चोरी को देखा जा रहा है और इस पर कार्रवाई की जा रही है। जी चलिए नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो योगी सरकार अब सख्त नजर आ रही है और सीएम योगी ने पावर कॉर्पोरेशन को ये तमाम दिशा निर्देश भी दिए हैं। बढ़ते आगे, सपा नेता यूसुफ मलिक के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई पुलिस ने की है और नगर निगम प्रशासन ने बकाया कर वसूली के लिए यूसुफ मलिक के समधी का मकान सील कर दिया था। इस मामले में यूसुफ मलिक ने अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह से अभद्रता की थी और उन्हें फोन पर धमकी दी थी। इस मामले में पुलिस ने यूसुफ मलिक के समधी, दामाद और मलिक के भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जबकि यूसुफ मलिक ने रामपुर में पहले से चल रही एक मुकदमे में आत्मसमर्पण कर दिया था, जिस पर उन्हें जेल भेज दिया गया था और बाद में मुरादाबाद पुलिस यूसुफ को ट्रांजिट रिमांड पर रामपुर से मुरादाबाद लाई थी। मलिक को अभी जमानत मिल नहीं पाई है और इस बीच पुलिस ने उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेजा है। पुलिस के मुताबिक यूसुफ मलिक पर विभिन्न थानों में और धाराओं में 17 मुकदमे दर्ज हैं। यूपी के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार निर्यात बढ़ाने का प्रयास कर रही है। 2017 में निर्यात कुल पदार्थों का 88,000 करोड़ था और इस साल 1 करोड़ 50 लाख के करीब पहुंचने की उम्मीद है। हमने करीब 2 साल में निर्यात को बढ़ाकर 3 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही कहा कि सरकार सेवाओं के निर्यात पर भी काम कर रही है। सेवाओं के निर्यात में मेडिकल, टूरिज्म, तकनीक, शिक्षा क्षेत्र, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र शामिल हैं। आज मेडिकल टूरिज्म के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया। इस लक्ष्य जो इसका था वो ये कि प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म को आखिर बढ़ावा कैसे दिया जा सके। और वहीं हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने चारबाग रेलवे स्टेशन पर अतिक्रमण से लगने वाली ट्रैफिक जैम पर सख्त रुख दिखाया है। अदालत ने सोमवार को संबंधित अफसरों को स्टेशन के सामने सड़क से अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जिलाधिकारी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करे, संयुक्त टीम बनाए, टीम से मौका मुआयना करवाकर अतिक्रमण हटवाए ताकि जाम से निजात मिल सके। अदालत ने इसके लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार कर उस पर अमल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने ये आदेश स्थानीय अधिवक्ता आरसी पाठक की जनहित याचिका पर दिया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि चारबाग रेलवे स्टेशन के पास नत्था तिराहे से निकलने वाली सड़क है। यहां से आलमबाग तक नत्था तिराहा से दुर्गापुरी तक सड़क के दोनों तरफ काफी स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण किए गए हैं। इससे वास्तविक उपयोग के लिए उपलब्ध सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है, इससे ट्रैफिक जाम होता है और यात्रियों को काफी परेशानी होती है। अदालत ने डीएम को सभी संबंधित अधिकारियों, पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त और लोक निर्माण विभाग के संबंधित अभियंता की बैठक आयोजित करने को कहा। इसके साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश में मेट्रो रेल निगम के उच्च स्तर के अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के उच्च स्तर के अधिकारी और मंडल रेल प्रबंधक उत्तर पूर्व रेलवे लखनऊ याचिका में उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करें।
और लखनऊ में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर जमकर मारपीट का मामला सामने आया है, जहां गोमती नगर अंतर्गत होसारिया पेट्रोल टंकी पर कास होने के बाद युवक ने साथियों को बुलाकर मारपीट की, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठीचार्ज कर युवकों को खदेड़ा। वहीं पुलिस के आने के बाद युवक बाइक लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पूरा मामला गोमती नगर थाना क्षेत्र के होसारिया पेट्रोल टंकी का है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।